राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह के बाद में तुलसी जी की विदाई हमें कब करनी होती है और कैसे करनी होती है। चढ़ाई गई सारी सामग्री का हमें क्या करना होता है, यानी कि तुलसी विवाह की जो चौकी है वो हमें कब और कैसे विसर्जित करनी होती है, सारी सामग्री का हमें क्या करना होता है। तो ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जब तुलसी जी का विवाह हम संपन्न करा लेते हैं, तो अगर आपने देखिए शाम के समय प्रदोष काल में पूजन किया है, तो अगले दिन हमें इस चौकी को हटाना है, तुलसी जी की विदाई करनी है। अगर आपने सुबह के समय या दोपहर के समय विवाह किया है, तो शाम होने से पहले पहले आप तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पे मिठाई का भोग लगाया है, ऋतुफल का भोग लगाया है, उस सबको आप इकट्ठा करें। और जो भी आपके साथ में इस तुलसी विवाह में सम्मिलित हुए हैं, परिवार के सदस्य हैं या आस पड़ोस के लोग हैं या रिश्तेदार हैं, जो भी सम्मिलित हुए हैं, उन सभी में इस प्रसाद को बांट दिया जाता है। तो जो भी ऋतुफल लिए हैं, मिठाई आदि ली हैं, उस सबको हम सभी में बांट देते हैं। परिवार सहित आप इस प्रसाद को खा सकते हैं, सभी में हम इस प्रसाद को बांट देंगे। सारे प्रसाद को इकट्ठा कर लेंगे। पूजा के थोड़ी देर बाद ये प्रसाद हटा लिया जाता है। उसी के साथ में देखिए फेरे के लिए जो हमने नारियल लिया था ना, इस नारियल का देखिए आप चाहें तो इसे बघार करके प्रसाद के रूप में सभी में बांट सकते हैं, या फिर आप ये जो कन्यादान की हमने दक्षिणा ली थी, इसको इसके ऊपर रख करके इसे आप दान कर सकते हैं। तो जो भी दान की आपने सामग्री निकाली है, उसके साथ में रख करके आप इस नारियल को दान कर सकते हैं। जो श्रृंगार की सामग्री हमने माँ को चढ़ाई है, इसमें से थोड़ी सी सामग्री आप प्रसाद के स्वरूप, माता के आशीर्वाद के स्वरूप आप अपने लिए रख सकते हैं। बाकी श्रृंगार की सामग्री को भी, जो भी हमने दान की वस्तुएं निकाली है ना, उनके साथ में रख करके आप इस सारी सामग्री को दान कर दें। और चाहे तो देखिए जो भी आपके साथ में सम्मिलित हुए हैं इस पूजा में, उनको भी आप इस श्रृंगार की सामग्री को वितरित कर सकते हैं प्रसाद के स्वरूप में। लेकिन हमें कुछ ना कुछ देखिए सुहाग की सामग्री दान अवश्य करनी है। तो ऐसे सुहाग की सामग्री, नारियल और ये कन्यादान की दक्षिणा रख करके, और जो भी आपने यहाँ पे साड़ी, सूट, पैरावनी आदि निकाले हैं, 5 बर्तन निकाले हैं, या फिर अन्य जो दान की सामग्री निकाली है ना, उसको इकट्ठा करके आप इसे दान कर दें। अब देखिए दान किसे करना है, तो इसे आप मंदिर में दान कर सकते हैं। पंडित पंडिताइन को इस दान को दे सकते हैं। पंडित पंडिताइन नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप किसी भी गरीब ज़रूरतमंद को भी इस दान को कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बिस्तर आदि निकाले हैं, 5 बर्तन निकाले हैं, ये सब भी दान के साथ ही जाएगा। कन्यादान की तरीके से किया जाता है, यानी कि कन्यादान में जो हमने चीज़ें निकाली हैं वो सब दान की जाएंगी। इस जल के लोटे को आप किसी भी गमले आदि में सिला सकते हैं। आइए देख लेते हैं कलश का हमें क्या करना है। तो देखिए कलश के अंदर जो हमने ये तिल रखे हैं ना, इन तिलों को भी आप दान कर सकते हैं। काफ़ी सारे तिल होते हैं, ये 1 कटोरी के करीब, इन्हें भी आप दान कर दें। और कलश के पत्तों को आप विसर्जन की सामग्री में रख दें। जहाँ भी आप फूल पत्तियाँ विसर्जित करते हैं, गमले में, क्यारी में, भूमि विसर्जन करते हैं, उसमें रख दें। और यहाँ पर देखिए कलश का जो जल है, इसके छींटे आप पूरे घर में दे दें। बाकी के जल को आप किसी गमले आदि में सिला सकते हैं। और इसके अंदर जो भी सामग्री निकलती है ना, उसे भी आप सिला दें। सिक्के को आप दान की सामग्री में ही रख देंगे। और देखिए इस तरीके से जो गणेश जी आपने रखे हैं, उन्हें आप पूजा में अपने विराजमान कर लें मंदिर में। और जनेऊ को आप जो दान की सामग्री हमने निकाली है ना, उसी में निकाल करके आप रख दें। ये भी आप पंडित जी को दान कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए अब तुलसी मैया का हमें क्या करना है। तो देखिए यदि आपके घर के शालिग्राम भगवान हैं, तो तुलसी मैया की बाहर विदाई नहीं होगी, तुलसी मैया घर में ही रहेंगी। लेकिन जो भी दान दक्षिणा का सामान आपने निकाला है ना, वो हमें दान जरूर करना है। तो तुलसी मैया को हम यही रख लेंगे। लेकिन अगर आपके देखिए बाहर से मंदिर से शालिग्राम भगवान आए हैं, तो तुलसी मैया की भी आपको विदाई करनी होगी। और अगर रिश्तेदारी में से भी शालिग्राम भगवान जी आए हैं, तो भी हमें तुलसी मैया की विदाई बाहर करनी होगी। यानी कि जहाँ पर शालिग्राम भगवान रहेंगे, वहीं पर तुलसी मैया रहेंगी। अगर आपने विष्णु भगवान जी से कराया है विवाह, तो तब आप जहाँ पर भी विष्णु भगवान रहेंगे, तो वहीं पर आपको तुलसी मैया रखनी पड़ेगी। तो ऐसे हमें तुलसी जी की विदाई करनी होती है। तो आइए अब देखते हैं कि जयमाला का हमें क्या करना है, गठबंधन की जो गांठ है उसका हमें क्या करना है। तो देखिए तुलसी मैया यदि बाहर आपके विदाई हो रही है, यानी कि शालिग्राम बाहर से आए हैं, तो ये दोनों चीज़ें, जयमाला और गठबंधन, साथ ही चला जाएगा तुलसी माई के। और अगर आपके घर के शालिग्राम हैं, तभी आप इन्हें घर पे ही रखें सामग्री को। तो जो मालाएं हैं, इन्हें आप कहीं भी टांग दें। जब ये सूख जाए तो इन्हें किसी क्यारी आदि में, गमले में आप सिला सकते हैं, या फिर 1 वर्ष के लिए इन मालाओं को टांग के भी रख सकते हैं। गठबंधन की जो गांठ है, इसको आप जो आप दान की सामग्री आपने अलग से निकाली है, पैरावनी और सूट आदि निकाला ना, उसमें रख करके आप इसे दान कर दें। इसे घर में आप बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि ये कन्यादान के साथ ही ये
जो गांठ है गठबंधन वाली वो चली जाएगी और इसमें जो सामग्री निकलती है इसको जो पंडित आदि हैं वो ले लेंगे, प्रयोग में ले लेंगे। गन्ने जो हैं, गन्ने को भी आप देखिए प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, कोई चाहे तो गन्नों को खा सकते हैं, चूक सकते हैं। तो ऐसे तुलसी विवाह की चौकी का विसर्जन किया जाता है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी यदि कोई प्रश्न रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने की। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में तुलसी मैया भगवान शालिग्राम की जय आप अवश्य लिखना। जय तुलसी मैया, जय शालिग्राम भगवान।